अगर संगठनों का मंच है तो मुझे मंच नहीं चाहिए, ठीक। अगर किसानों का मंच है, आपकी मर्जी है तो मंच मुझे दीजिए, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं आज मुझे पहली बार रोका, जब इन पे मैं वहाँ पहले नहीं रुकी, जो हथकंडे इन्होंने अपनाए सारे देश को पता, तो इन्होंने मंच का सहारा लिया। महिला शक्ति की आवाज़ को दुनिया में इतनी किसी की जान नहीं है, ताकत नहीं है कि नारी शक्ति की आवाज़ को कोई दबा दे। अगर आंदोलन जीवी देश के अंदर न होते ना तो हमारा देश ही आज़ाद नहीं होता। इस बात को वो ध्यान में रखें। ये लोग मेरे साथ हैं, इतना मुझे लाड़ प्यार, इनने कभी ऐसा कोई व्यवहार नहीं करा जिससे मुझे दुख हो। कोई इन्होंने मेरे साथ, तो मुझे दुख नहीं होगा इनसे दूर जाने का। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कल तो वो भी रोए थे कि नहीं रोए थे? कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां रोई थी नहीं? तो उन्हें तो अपनी गलती पे रोना आ रहा था, मुझे इनसे दूर होने का रोना था। तो आप चाटुकारिता करके बनी हो प्रवक्ता, मैं इनके आशीर्वाद से बनी हूँ, सच बोल करके बनी हूँ, आपकी तरह तलवे चाट करके प्रवक्ता नहीं बनी हूँ मैडम। 75 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है और लगातार इसके बीच में परिस्थितियां बदल रही हैं। पूनम पंडित को स्टेज से मना कर दिया गया था कि आंदोलन में शामिल नहीं होगी। मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हाजिर है। क्या हुआ था? मुझे ही नहीं पता लग रहा है, मुझे नहीं पता, किसी का नाम भी कोई सामने ऐसा नहीं आया, मेरी कोई गलती भी ऐसी कोई आई ना सामने। अब बिना गलती के ऐसी बात है तो हम इतना अधिकार तो रखते हैं कि आप हमारी गलती बताओ। बस मैंने तो एक भाव वाली बात से मैं पूछा, मेरी कमी बता दीजिए। अब वो मेरी कमी भी सामने वो लोग नहीं ला पाए, जो लोग हैं वो सामने नहीं आ पाए, जिन लोगों ने ये बात कहलवाई है। तो ये जो मंच है, ये मंच जो संगठनों का है या किसानों का है, ये कौन तय करेगा? अगर संगठनों का मंच है तो मुझे मंच नहीं चाहिए, ठीक। अगर किसानों का मंच है, आपकी मर्जी है तो मंच मुझे दीजिए, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। अगर आपका मन है, मैंने अपना समर्थन मंच को नहीं किया था, ना मैंने अपना समर्थन किसी संगठन को किया था। जब मैं किसान आंदोलन में आई थी, किसानों को करा, और इस बात से कोई नकार नहीं सकता और मुझे कोई रोक नहीं सकता इनका सहयोग करने से। रोक सके क्या भैया? बताइए, आप रोकेंगे किसानों का समर्थन करने से? किसानों का समर्थन करने से तो कोई भी नहीं रोकेगा। अगर मैंने कोई गलती करी है, मेरी कमी बताई जावे, मैं तो बार बार पूछ रही हूँ ना। दूसरी बात, अगर परिवार में हम लोग हैं और आप ऐसे ही, मैंने किसानों की बात रखी है, आप जानते हैं, मैंने सबको पता है देश में मैंने किसानों की बात रखी है। अगर मैंने किसानों की बात रख के गलत करो तो जितने भी यहाँ किसानों की बात रख रहे हैं और ये लोग हैं, क्या ये भी गलत हैं? अगर मैं गलत हूँ, मैंने तो बात ही इनकी रखी है, अगर ये गलत है तो मैं भी गलत हूँ, मैं अपनी गलती मान लूँगी। ये तो किसानों की बात चल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ना करें इस बात पे कि चलिए पता चल गया है कि ऐसा ये लोग नहीं करेंगे और मेरा अधिकार भी मुझसे ये नहीं छीन सकते, ये मैं अपनी तरफ से कहती हूँ। मुझे पता ही नहीं चला, अभी तक तो सामने भी नहीं है ना। और इस बात पे ज़्यादा फोकस करें कि हम यहाँ बैठे किस लिए हैं, कुकर बैठे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आपको आंदोलन से बाहर करके कुछ फूट डलवाने की कोशिश? ये फूट तो पहले से ही डलवान लग रहे, पहले से ही पता हो। ऐसी बात नहीं आज मुझे पहली बार रोका, जब इन पे मैं वहाँ पहले नहीं रुकी, जो हथकंडे इन्होंने अपनाए सारे देश को पता, तो इन्होंने मंच का सहारा लिया। तो मेरा अनुरोध है कि ऐसे लोगों को मंच न दे। ये आंदोलन इस तरीके से देखें, आज मेरे लिए इतने लोगों ने समर्थन किया कि नहीं, सभी लोग देख रहे हैं कितने लोगों ने समर्थन किया। तो इस तरीके से हमारा आंदोलन कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, तो तुम इस बात पे ना ध्यान दो और ऐसे ऐसे काम ना करो। अगर किसी की भी, हम में से हमारा परिवार है, गलती होती है तो आप बैठ के समझाइए हमको। लेकिन आप तो हमेशा से किसानों के समर्थन में बोलती आई हैं, किसान की बेटी हुई है, फिर उसके बाद आपके ऊपर ऐसी कार्रवाई? तो किसानों ने नहीं की ना भाई, इन्होंने थोड़ी कहा ये किसान है, आप किसानों के आगे लगा के देखिए माइक, ये इन्होंने नहीं कहा। ये चंद लोग जो आए हुए हैं, अब असामाजिक तत्व तो सबको पता है, पड़ गए, कैसे ना कैसे घुस ही जाते हैं, घुस रहे हैं, सबको पता है भाई। असामाजिक तत्व मंच पर जाकर यही तो बात है, देखिए ना। हाँ, कितनी बड़ी बात है। तो मेरा अनुरोध है कि मंच से अगर कोई ऐसी घोषणा करवाते तो पूरी उसकी जांच वाच करी जाए। ये बहुत बड़ा सम्मानित मंच है, ये किसानों का कृषि प्रधान देश का मंच है, अन्नदाता का मंच है ये। तो मेरा अनुरोध है सभी मंच वालों से, अगर किसी की ऐसे गलती होती है तो आप उसे समझाओ। कोई भी जाकत मेरे ढाल का है, कोई भी और भी लोग हैं, महिला भी हैं, मेरी आवाज़ नहीं दबा रही है। शायद मैं गरीब परिवार से, इसलिए ऐसे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं संघर्षशील हूँ पहले से ही। इस बात का गवाह मेरा गांव हैगा, बता देगा मैं कितनी संघर्षशील हूँ। और मैंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक मैं खेली हूँ और गोल्ड मेडल मैंने वहाँ भी संघर्ष किया, ठीक। इतनी गरीब परिवार से होने के लिए मैंने पढ़ाई भी की, वो भी मैंने संघर्ष किया। तो मैं संघर्ष करना अच्छे से जानती हूँ, गलतफहमी सभी लोग दिमाग से निकाल दें, मैं बता दूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है
कि आप महिला हैं और महिला यस, ये महिला शक्ति की आवाज़ को दबा रहे हैं। आज तक देखा था आपने कितनी मेरी महिलाएं हैं देश में बोलने वाली, कितनी हैं? आप काउंट करके आ जाना, 15-20 लोग ही होंगे टोटल बोलने वाले। और ऐसे ऐसे नए नए युवा अगर बोलते हैं तो बोलना चाहिए ना, उनकी आवाज़ को आशीर्वाद देना चाहिए, सहारा देना चाहिए। बस आवाज़ सच की होनी चाहिए। भाई मैं इनके खिलाफ थोड़ी हूँ, किसानों के साथ हूँ मैं तो इनके, तो इनको आशीर्वाद उनको देना चाहिए, बोलना चाहिए। और बोलो, आप सब बोलो, आप आवाज़ आपकी होनी चाहिए सच के लिए, अधिकार के लिए। कोई आपको नहीं रोक सकता। और ऐसे ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे ऐसे लोगों से मंच से ऐसे ऐसे लोगों को दूर रखा है। ये आंदोलन की कमजोरी को दर्शाते हैं, ये ऐसे ऐसे लोग बात कर करके कमजोर हमारे आंदोलन को बनाना चाह रहे हैं। फोकस उस बात पे रखें। सभी से अनुरोध है कि यहाँ हम किस लिए बैठे हैं। आज मुझे 71वां दिन है, यहाँ हम किस लिए बैठे हुए हैं। फोकस इस बात पे रखें, हम कानून रद्द करवाने आए हैं, इस बात पे फोकस रखें। महिला शक्ति की आवाज़ को दुनिया में इतनी किसी की जान नहीं है, ताकत नहीं है कि नारी शक्ति की आवाज़ को कोई दबा दे। कोई नहीं दबा सकता। आवाज़ सच की होनी चाहिए, कोई नहीं दबा सकता। आपने देखा प्रशासन मुझे अरेस्ट करने आया था, लेकिन वो मेरे सवालों पर बुजुर्ग मेरे बैठे थे, जवाब नहीं दे पाए। आपकी आवाज़ सच्ची होनी चाहिए, तो आपके सामने हर चीज़ छोटी पड़ जाएगी। अच्छी आवाज़ के बावजूद भी आपके साथ ऐसे इन लोगों ने नहीं करा ना, इन्होंने नहीं करा। चंद लोग तो घुस ही जाते हैं, शुरू से ही घुस रहे हैं। आप देख नहीं रही थी क्या बीच में नीचे भी पुलिस वालों को हम लोग पकड़ पकड़ के दे रहे थे असामाजिक तत्वों को। ये तो पहले से ही, आज कोई नया मेरे साथ नहीं हुआ, पहले भी ये मेरे साथ ऐसा हुआ है। शायद मैं एक लड़की हूँ इसलिए हुआ है, मैं एक नारी हूँ इसलिए हुआ है, शायद मैं उभरती हुई युवा हूँ। इतना प्यार इन लोगों ने दे दिया तो इनका डाइजेस्ट सिस्टम ही इनके प्यार ने खराब कर दिया भैया। तो इन चंद लोगों का इलाज क्या, इन्हें पहचाना कैसे जाए, आंदोलन से बाहर कैसे किया जाए? देखिए, जो आंदोलन में पहचान भी हो रही है, उन्हें पकड़ पकड़ के पुलिस को भी दे रहे हैं। तजुर्बे वाली आंख ये सारी बैठी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये पकड़ पकड़ के भी दे रहे हैं, पहचान भी कर लेते हैं। अच्छा, संसद में एक बयान आया, प्रधानमंत्री ने कहा कि आंदोलन जीवी हर जगह पहुंच जाते हैं। माननीय मोदी जी, देखिए सोशल एक्टिविस्ट जो है उन पर निशाना कस रहे हैं। देखिए, मैं सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूँ, आप समझते हैं ना, मैं सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूँ। अगर मैं सोशल एक्टिविस्ट होती तो मैं और भी पहले आंदोलनों में सहयोग करती। मैंने किसान आंदोलन को सहयोग करा, इन्होंने इतना प्यार दिया तो इनसे वादा करा आगे भी ऐसे ही करूँगी। महिलाओं ने इतना प्यार दिया, युवाओं ने इतना प्यार दिया, तो मैं इनसे वादा नहीं तोड़ने वाली हूँ। और मैं माननीय मोदी जी को याद दिला जाना चाहती हूँ कि शायद वो भूल गए हैं कि वो भी आंदोलन जीवी हैं। शायद वो भूल गए हैं कि हमारे देश को जिन लोगों ने आज़ाद कराया है वो आंदोलन जीवी ही थे। अगर आंदोलन जीवी देश के अंदर न होते ना तो हमारा देश ही आज़ाद नहीं होता। इस बात को वो ध्यान में रखें माननीय मोदी जी। और इन्होंने उन लोगों की शहादत को ठेस पहुंचाई है इस शब्द को कहकर माननीय मोदी जी ने, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी शहीदी दी थी, वो भी तो आंदोलन जीवी थे। और 2013 के पास में माननीय मोदी जी की सरकार के लोग भी आंदोलन जीवी थे। आंदोलन जीवी के बिना कुछ नहीं है, ये तो आप समझती हैं। शायद माननीय मोदी जी भूल गए। भैया मैं याद दिलवा दूंगी, मेरा कर्तव्य, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री सदन में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं एमएसपी थी है रहेगी, तो वो देखिए वो थी है रहेगी। आपने सुना, देश ने सुना। वो लिखत में पक्की कहाँ है? आप लेकर आइयो, आप लेकर आइयो, दिखाओ। लेकिन संसद में खड़े संसद में तो खड़े होकर माननीय मोदी जी ने ये भी कहा था कि हम किसानों के साथ हैं, किसान हमारा भगवान है, ये भी कहा था संसद में, सदन में खड़े होकर माननीय मोदी जी ने। तो भगवान, जब इतनी शहादतें हो रही हैं तो माननीय मोदी जी ने 2 शब्द कहे, बताओ आप। ये भी तो कहा माननीय मोदी जी ने, तो यूं भी कही ही बेरोजगार युवा हैं उनको सरकारी नौकरी मिलेंगी हमारी सरकार में। और 2 करोड़ कही थी ना, अब ठीक कही थी, 14 करोड़ पद तो वे हो गए, पहली बात। दूसरी बात, युवा जानना चाह रहा जो 14 करोड़ पद बचे हुए हैं उन पे कब तो भर्ती तुम चालू कर रहे हो, और जो 2-2 हज़ार रुपये की आप दे रहे हो राशि, वो इन युवाओं को कब दे रहे हो? अगर नौकरी अभी ना देना चाह रहे 1 आध महीना, और वे पद कब से आप भर रहे हो? 14 करोड़ हो रहे देश में, और युवा बहुत बेरोजगार हो रहा। उन 14 करोड़ पद ने भरो, 7 साल के डबल हो गए कि ना हो गए? तो उन्हें कब भर रहे हो, ये भी जानना चाह रहा। मोदी जी तो ये भी कह रहे थे कि 15 लाख खाते मांगे, काला धन देश में आगा। उन्होंने कही विजय माल्या वापिस आ गए, इनमें से तो ना कहीं देखे ढूंढ गए विजय माल्या। कंगना रावत कह रही है कि देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अक्षय कुमार भी सरकार का पक्ष ले रहे हैं, सचिन तेंदुलकर सरकार का पक्ष ले रहे हैं। क्या समझ रही हैं आप? हमारे देश का अन्नदाता हमारे पक्ष में है, ये एकजुट है, इकट्ठा, ठीक। और ये इनके कहने पे ट्वीट कर रहे हैं। जब इतनी शहादत हुई, जब काय गुटन ट्वीट ना करा, इनके कहने पे कर रहे हैं ये, जो इनसे करवा रहे हैं ये फेवर में ट्वीट। भाई हम जब मानते, जब हमारे सचिन तेंदुलकर जी ने कहा कि चलो ऐसे नहीं, हमारे देश का मामला है, ऐसे कहा उन्होंने ट्वीट में, तो हम कहते ठीक है, अच्छी बात है, आपने ये शब्द रखे हैं।
मैं उनके शब्दों का विरोध नहीं कर रही हूँ। मैं उनको ये भी याद दिला रही हूँ, इतनी शहादत हुई थी यहाँ पे, 2 शब्द आपने कही श्रद्धांजलि में। सचिन तेंदुलकर जी, आपका तो पूरे वर्ल्ड में इतने चर्चे हैं, और मैं आपको बताऊँ, आप मेरे हीरो हैं बचपन के, मेरे सपनों के भी आप हीरो हैं कि सचिन तेंदुलकर जी, और मेरे जैसे युवा, और ये ऐसे ये मेरे भाई जो 35 40 साल के, उनकी उम्र, उनके बचपन के भी हीरो हैं वो। तो आपने, ठीक है, आपने अपनी राय रखी, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि उन्होंने किसानों के लिए नहीं रखी। मेरे बाबा मेरे पानी वानी का बहुत ध्यान रखते हैं। अच्छा, जब टिकैत सर हुए थे तब आंदोलन फिर से खड़ा हो गया, उसमें जान चली गई, प्रधानमंत्री भी तो सदन में खड़े हुए। देखिए, सब कह रहे हैं कि पूनम पंडित रो रही है, मेरे को बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए, अपने परिवार से दूर जाने का सभी को दुख रहता है। जब मुझे पता चला मेरे परिवार से मुझे रोकने में, 71 दिन से यहाँ हूँ, अपने परिवार में नहीं हूँ। मैं एक दिन अपनी मम्मी से मिली हूँ और एक दिन अपनी बहन से यहाँ गाजीपुर बॉर्डर मिली हूँ। बच्चे आए थे 10 जनवरी, जिस दिन मेरा जन्मदिन था। तो अब ये लोग मेरे साथ हैं, इतना मुझे लाड़ प्यार, इनने कभी ऐसा कोई व्यवहार नहीं करा जिससे मुझे दुख हो। कोई नहीं, उन्होंने मेरे साथ, तो मुझे दुख नहीं होगा इनसे दूर जाने का, दुख था। और दूसरी बात, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कल तो वो भी रोए थे कि नहीं रोए थे? कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ रोई थी नहीं? तो उन्हें तो अपनी गलती पे रोना आ रहा था, मुझे इनसे दूर होने का रोना था। अच्छा, दीप दुख था। सिंधु को भी गिरफ्तार कर लिया दिल्ली पुलिस के, सरकार को आप लोग नहीं कह सकते कि उन्हीं का आदमी था, क्योंकि गिरफ्तार। सुनिए मेरी बात, ये जस्टिफाई हो गया है कि वो उनका व्यक्ति नहीं था। अभी जांच चल रही है ना, तो आप पहले कहाँ से लिया हो ऐसे सवाल? मैडम, जांच चल रही है। और दूसरी बात, दिल्ली पुलिस, सुनिए, मेरे साथ फोटो नहीं है उनके, ठीक, मेरे साथ नहीं है, सारी बात निकल के आ जाएंगी, पता लग जाएगा। दूसरी बात, देखिए, मैंने है ना दिल्ली पुलिस को सराहना करना है। जब पुलिस की नाकामी होती है ना, तो लोग 2 शब्द रख लेते हैं। मैं सराहना करती हूँ आपके काम को, प्रशासन के, कि आपने बहुत जल्दी, क्योंकि देखिए बहुत से लोग जिन्होंने उनको भेजा है वो अपने आप तो गए नहीं है। किसान तो यहाँ से यहाँ ना जा पा रहा, ऐसी बात करो, अरे वो भाई वहाँ पहुँच गया, जो भी का नाम सिद्धू, वो वहाँ पहुँच गया, भैया कैसे पहुँच गए? जिन्होंने रास्ता दिया उनके भी नाम आएंगे खुल के, जिन्होंने भेजे उनके भी आएंगे, बहुत लोग होंगे उसमें। भाई हम तो दिल्ली जाना चाह रहे, हमें यहाँ से जान नहीं दे रहे, वो व्यक्ति वहाँ तक कैसे पहुँच गया? जिन्होंने रास्ता दिया, पता तो लगेगी, खुलेगी। अभी बात इस बात पे आप सवाल कर रहे हो, आन तो दो पहले, तुम पहले से पहले ही कर लोगो। अच्छा, बैरिकेडिंग भी कर दी गई है आप लोगों को रोकने के लिए, कंटीले तार लगा दिए, क्या देख रही है, क्या समझ रही है? ये वहाँ बॉर्डर पे भी लगा लेते, मेरे भाई जवान हैं वहाँ, उनकी थोड़ी मदद हो जाती, जो अपनी जान दे के उन्हें ये काम करना पड़ रहा। दूसरी बात, यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहे होंगे किसानों की, इधर उछलो इधर कूदो, ये कह रहे होंगे, भर्ती कर रहे होंगे, इसलिए हो रहा। मुझे लग रहा है यहाँ बॉर्डर पे ज़्यादा दिन रुकना पड़ा, हो सके तैयारी करवाने के इंतजाम में हो सरकार। अब क्या आगे की रणनीति क्या है? आंदोलन जो आप लोग मान नहीं रहे, जो आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल मेरा अनुरोध है ऐसे ही चलता रहे। और हम यहाँ बैठे इसलिए हैं, अपने अधिकार के लिए। जब तक हम अपना अधिकार नहीं लेंगे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। आपने एक न्यूज़ देखी, 14 फरवरी पुलवामा में शहीद दिवस जो के रूप में जितने भी 1.5 लाख के करीब युवा वहाँ पे आ रहा है, जिनको ज्वाइनिंग लेटर भी मिलेगा, नौकरी नहीं मिली है, तो उनके लिए मेरे को भी आमंत्रित किया है रेबल फाउंडेशन वाले भाई ने, रेबल भाई ने। तो मैं भी आऊँगी और मेरा अनुरोध है, सिंघू बॉर्डर पे आइएगा आप लोग भी, उनके अधिकार के लिए, युवाओं के लिए। सारे कैसे आएंगे? मैं जाऊंगी। ये थोड़ी कह देंगे कि आप सिंघू बॉर्डर नहीं जा सकते। कौन अधिकार कहता है सिंघू बॉर्डर नहीं जा सकते? कोई बात नहीं है, मुश्किलों का सामना करना, मैंने अभी क्या बताया आपको। मैं तो जानती हूँ भैया कठिनाइयों में उभरना बहुत अच्छे से, और कितनी उभर रही हूँ देश देख रहा है। जितने ये दुखी कर रहे हैं मुझे, उतना ही परमात्मा की दुआ से बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे, युवा सहयोग कर रहे हैं। आप जैसी बहन भी हाल लग रही लल्ली। अब आंदोलन में आप शामिल रहेंगी? बिल्कुल रहूंगी, ये अधिकार मुझसे कौन छीन सकता है? कोई नहीं छीन सकता। मैं इनके साथ हूँ। गलतफहमी निकालने वाले लोग जो सोच रहे हैं मैं इनके साथ ना हूँ, साथ हूँ और रहूंगी। और अपनी राजनीति मत चमकाइए। और जो एक मैडम बैठी थी, एक प्रवक्ता बीजेपी की, मेरे साथ डिबेट में, तो आप चाटुकारिता करके बनी हो प्रवक्ता, मैं इनके आशीर्वाद से बनी हूँ, सच बोल करके बनी हूँ। आपकी तरह तलवे चाट करके प्रवक्ता नहीं बनी हूँ मैडम। तलवे चाट करके ही बनते हैं ऐसे लोग जो सच को समर्थन नहीं करते हैं, जो झूठ को करते हैं, वो तलवे चाट कर ही बनते हैं। उनके लिए तो वही सच है ना जो पार्टी बता रही है। देखो, दल कोई भी हो, ठीक है, आप किसी दल में हो, लेकिन दल की जो विचारधारा है ना, आप उन्हें मत समर्थन करो।
आप सच को समर्थन करो। दल बुरा नहीं होता, बार बार मैं कहती हूँ, दल बुरा नहीं होता, व्यक्ति बुरे होते हैं। व्यक्तियों की विचारधारा बुरी होती है, और व्यक्ति बुरे बुरे घुस जाए ना तो दल को बुरा कर दें भैया। दल गंदा हो जाए, एक मछली सारे तालाब को गंदी कर देती है। तो पूनम पंडित जी मेरे साथ उस वक्त जुड़ी हुई थी जिस तरीके से आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पूनम पंडित का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व आंदोलन में घुस आए हैं और उनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नहीं रुकेंगी। किसानों के साथ हमेशा से रही हैं और हमेशा से खड़ी रहेंगी। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फैज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।